स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ऐसे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से प्रश्न हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। और एक बात कि ये सभी जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी आपको, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। ठीक है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आंसर सुनिए। कर ऐसे मजदूर जो किसी कर्ज के कारण मालिक के यहाँ जीवन भर या कर्ज चुकाने तक बिना मजदूरी लिए केवल भोजन पर मजदूरी करते हैं, उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। समझ गए आप लोग? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, और ज़्यादा कुछ इसमें बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। शॉर्ट क्वेश्चन समझिए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है आप लोगों के लिए, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, और सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा। अच्छा, इसको फिर से समझ लीजिए। करे ऐसे मजदूर, मतलब ऐसे मजदूर जो होते थे, श्रमिक जो काम करते थे, जो किसी कर्ज के कारण लोग क्या करते थे कि गांव में रहते थे, और वहाँ पे कुछ अमीर लोग भी रहते थे और गरीब लोग भी रहते थे। तो गरीब लोग क्या करते थे, अमीर लोगों से कुछ पैसा कर्ज के तौर पे ले लेते थे, और वो चुका नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से अमीर लोग कहते थे ठीक है, तुम मेरे साथ चल रहो, मेरे घर पे रहो, और केवल खाना मैं तुमको दूंगा, और तुम मेरे घर पर काम तब तक करोगे जब तक तुम्हारा जो कर्ज है वो समाप्त ना हो जाए। अगर तुम काम कर रहे हो, अगर फिर भी समाप्त नहीं हुआ, और तो तुम्हारा बेटा जो होगा वो काम करेगा, तब तक काम करेगा जब तक पूरा कर्ज समाप्त ना हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ऐसे मजदूर जो किसी कर्ज के कारण मालिक के यहाँ, मतलब मालिक के घर क्या करता था, जीवन भर या कर्ज चुकाने तक बिना मजदूरी के केवल भोजन पर मजदूरी करते थे, उसे बंधुआ मजदूर कहा गया। क्लियर, समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट। करें जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। एकीकरण मतलब पता है क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है जैसे बहुत सारे छोटे छोटे जो गांव है या राज्य है या खंडित हो चुके हैं, वो सबको एक साथ जोड़ना, उसको कहते हैं एकीकरण करना, एक साथ जोड़ना। ठीक है, तो क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, आखिर जर्मनी एक क्यों नहीं हो रहा था, क्या क्या बाधाएं थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे उनमें। तो सबसे पहला प्रॉब्लम था, आप आंसर लिखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। कौन से? तो पहला, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटे हुए थे। जर्मनी क्या होता है, खंडित हो गया था, छोटे छोटे राज्यों में क्या होता है, बढ़ चुका था, भिन्न भिन्न हो गया, टुकड़ा हो गया था बहुत ज़्यादा उसका, जिसके वजह से जर्मनी एक देश होते हुए भी एक छोटे छोटे राज्य में खंडित होने के कारण काफ़ी वीक, यानी काफ़ी कमज़ोर हो गया था। ठीक है, दूसरा कारण है कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। अब जब सभी लोग अलग अलग थे, तो सिंपल सी बात है, जब सभी लोग अलग होंगे तो केवल अपने क्षेत्र को ही देखना चाहेंगे, पूरे राष्ट्र को देखने की कोई जरूरत उनको नहीं पड़ती है। यानी सभी लोग अपने क्षेत्र के बारे में ही सोचते थे और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, ना कि अपने राष्ट्र के बारे में सोचते थे। यानी राष्ट्रवाद की भावना थी सभी लोगों के बीच। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थे। तीसरा प्रॉब्लम था कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वो चाहता था कि कैसे भी किसी भी तरह से जर्मनी का एकीकरण ना हो पाए। लोग जो थे वो खंडित थे तो खंडित ही रहे, एक साथ कभी जुड़े नहीं, क्योंकि मेटरनिक जानता था कि ये सब एक साथ जुड़ जाएंगे तो फिर ये सब मिलकर एक बड़ा देश बन जाएगा, शक्तिशाली देश बन जाएगा, और मेटरनिक को वहाँ जो जिसका राज था किस पे, जर्मनी पे, उसको जर्मनी छोड़कर वहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, 4 नंबर एक कारण क्या था कि जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं थी। लोग धर्म के नाम पर बटे हुए थे, राजनीतिक जो समानता थी वो भी क्या थी, विषमता थी। मतलब सभी लोग राजनीतिक तौर पर भी बटे हुए थे, खंडित खंडित, और सामाजिक तौर पर भी लोग क्या क्या थे, वो बटे हुए थे। यानी कुल मिलाकर बात ये रहा कि वहाँ के जो लोग थे पूरी तरह से अलग अलग खंडित खंडित बटे हुए थे, जिसकी वजह से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है। तो आंसर सुनिए। कर अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे के धर्म और समुदाय को घृणा की दृष्टि से देखना तथा राष्ट्रहित को छोड़कर अपने धर्म के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। मतलब ऐसे लोग
जो केवल अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते थे, दूसरे धर्म को से घृणा करते थे और अपने राष्ट्र के प्रति वो क्या राष्ट्रवाद उसके के अंदर उनकी मैं कहूँ तो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती थी। वो केवल अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे, ना कि अपने राष्ट्र को। ऐसे लोगों के समूह को ही क्या कहा गया? सांप्रदायिकता कहा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखकर, मतलब अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर, सर्वश्रेष्ठ मानकर, दूसरे के धर्म और समुदाय को घृणा की दृष्टि से देखना तथा राष्ट्रीय हित को छोड़कर अपने धर्म के लक्ष्य को, राष्ट्रीय हित को छोड़कर, मतलब राष्ट्र आगे बढ़ रहा है कि पीछे बढ़ रहा है, उस सबको छोड़कर केवल छोड़कर अपने धर्म के लक्ष्य को, कि हमें धर्म को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अपने धर्म के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करना ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। तो उम्मीद है आप सभी को ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य समझते हैं ना आप लोग? ऐसे राज्य जिसमें सभी धर्मों को समान माना गया, सभी धर्मों का अधिकार दिया गया है, किसी भी धर्म को सर्वश्रेष्ठ ना माना गया हो, जैसे अपना इंडिया भारत। कह रहे कि वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर भी धर्मों को समान आदर प्राप्त होता है, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे हमारा देश जो है भारत। ठीक है जी, काफी इजी क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। आइए बिना समय गंवाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विभाजन यानी सामाजिक विभाजन मतलब जो समाज है उसमें लोग जो है कई वर्गों में, कई भागों में बटे हुए हैं। तो उसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? आखिर समझिए, कह रहे लोग जो है जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के आधार पर समाज में जो विभेद पैदा होता है, यानी जाति के नाम पर लोग बटे हुए हैं, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आदि के आधार पर जो लोग समाज में जो विभेद यानी जो असमानताएं होती है, जो लोग बटे हुए हैं, विभेद पैदा होता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सामाजिक विभाजन कहते हैं, जो हमारे देश के लिए, हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए काफ़ी हानिकारक है, काफ़ी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक विभाजन जो है हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत बड़ी एक बाधक है। तो हमें चाहिए कि सामाजिक विभाजन को छोड़कर सब एक साथ मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी को अच्छे से समझ में ना आया हो तो आप फिर से समझने की कोशिश करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और हर साल ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और चांसेस है इस साल भी कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।